इस वक्त देश की सियासत में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार इस मामले को लेकर के सियासत गरमाई हुई है, लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने करारा जवाब देने का काम किया है असदुद्दीन ओवैसी और पूरे के पूरे विपक्ष को, जो कि इस वक्फ बोर्ड का जो संशोधन विधेयक है उसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हैदराबाद में हिंदुत्व की अलख जगाने और अपनी बयानबाजी को लेकर के अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बने रहने वाले तेलंगाना के गौशाला महल विधानसभा सीट से विधायक टी राजा सिंह ने रायपुर में संसद की लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर जमकर हमला बोला है। इसी के साथ ही उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर के विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त देखने को मिल रहा है कि देश की सियासत में वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इसको लेकर के चर्चा हो रही है। बीजेपी सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड में संशोधन करके कई सारी ऐसी जो असीमित शक्तियां हैं उसको सीमित करने की सोच रही है, तो वहीं विपक्ष जो है लगातार इस चीज का विरोध कर रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने सरकार के इस कदम की काफी ज्यादा आलोचना की थी। ऐसे में टाइगर राजा सिंह ने उन्हें करारा जवाब दिया है। दरअसल टी राजा सिंह ने कहा कि एक धर्म को खुश करने के लिए एक्ट बनाया गया था। जब वक्फ बोर्ड बना तब इस बोर्ड की 4 लाख एकड़ जमीन थी, आज 9,40,000 एकड़ जमीन है। गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा किया गया, मंदिरों की जमीनों पर कब्जा किया गया। कांग्रेस के शासनकाल में ये सारी चीजें हुई। साल 1947 से वक्फ बोर्ड को मिली जमीनों की जांच होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के खिलाफ बहुत अच्छे कानून बनाए जाए। सुनिए टी राजा सिंह का ये बयान। मैं सभी पॉलिटिकल नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हें दिक्कत क्या है। आज वक्फ में संशोधन होना बहुत जरूरी है। 1950 में हमारे नेहरू जी ने लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनसे मिलकर जो भारत से भागे दुम दबाकर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बना, उनकी जमीनें बचाने के लिए वो समय पर वक्फ एक इम्प्लीमेंट करेंगे, एक एक्ट ले करेंगे बोल के वो समय पर उनकी प्लानिंग हुई। उसको 95 में इम्प्लीमेंट किया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि उसको इतना खतरनाक एक्ट बनाया गया कि अगर सपोज मेरे पीछे एयरपोर्ट है, अगर ये एयरपोर्ट के ऊपर अगर कोई नोटिस लगा दे उनका कोई कर्मचारी कि वक्फ लैंड है, तो भारत देश का कोई भी कानून ये एयरपोर्ट को नहीं बचा सकता। उतना स्ट्रांगली उस एक्ट को बनाया गया। जब 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुए, वो समय पर वक्फ लैंड भारत में कितना था? 4 लाख एकड़, और आज कितना है? 9,40,000 एकड़। इतना लैंड कहां से आया इनके पास? क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में भाग गए उनका लैंड तो इतना नहीं था। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों का लैंड, जिन्होंने ट्रेनों में हिंदुओं को मार मार कर लाशें भर भर के भेजी भारत को, ट्रेनें भर भर के, ऐसे लोगों का लैंड बचाने के लिए एक्ट बनाते हैं कांग्रेसी और खुलेआम इनका जमीन कब्जा करने के लिए देते हैं। इतना लैंड इनके पास कहां से आया? यह सोचने समझने की, इसीलिए उसमें संशोधन लाने की बहुत जरूरी है। जहां देखो वहां पर वक्फ का बोर्ड लगा देते हैं, लैंड कब्जा करते हैं। हमारे तेलंगाना में जो शमशाबाद एयरपोर्ट है ना, वो एयरपोर्ट टोटली 5,500 एकड़ में वो पूरा एयरपोर्ट है, जिसमें से 1,100 एकड़ लैंड ये अपना बताते हैं। तेलंगाना में ऐसे कई बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स है, उसको ये लोग नोटिस भेजते हैं कि ये लैंड हमारा है। यानी वक्फ के जो अधिकारी है उसका बहुत ही गलत तरीके से उपयोग इन्होंने किया है। इसलिए संशोधन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारे मुसलमानों ने निवेदन किया, तब जाकर उसको संशोधन करने की योजना रखी। तो इन जो हमारे जितने भी जो पॉलिटिकल लोग हैं, इनको क्यों दर्द है बोले तो इन्हीं के कार्यकाल में हजारों एकड़ लैंड, लाखों एकड़ लैंड वक्फ ने कब्जा किया। अगर इनका भेद ना बाहर आ जाए, इसलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की जो सोच है, जिस प्रकार से आज राहुल गांधी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को बधाई दी है, अगर राहुल गांधी बधाई देने से पहले जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, नरसंहार हुआ, बलात्कार हुए, अगर उस समय पर अगर वो बात करते, बात करने के बाद में अगर नए प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रोटोकॉल है,
जो भी कंट्री का अगर कोई नया प्रधानमंत्री बनता है उसको बधाई देना प्रोटोकॉल है, उनकी मन की इच्छा थी योगी की। लेकिन उससे पहले अगर वो नरसंहार के ऊपर अगर बात करते तो अच्छा रहता। ये पहले से ही जो कांग्रेस की जो सोच है, हिंदू विरोधी सोच, उसको दर्शाता है और वही राहुल गांधी ने जो कार्य किया है। नक्सल घटना आपके कार्यकाल में बड़ी है, हमारे कार्यकाल में तो कंट्रोल में रहे हैं, बहुत ही कंट्रोल में है आज नक्सलवादी। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो जब जब कांग्रेस का राज आया है वो समय पर नक्सलवादियों को पीछे से सपोर्ट करने वाली ही कांग्रेस ही है। और आज ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में नक्सलवाद बढ़ा है, ये सिर्फ मीडिया में हेडलाइन में रहने का एक कमेंट है। ये देखिए, संविधान के अगर ऊपर इनको विश्वास होता तो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो केंद्र सरकार जो कानून लाने का जो विचार कर रही थी, उसमें संशोधन लाने का जो प्लान कर रही थी, उसका विरोध कांग्रेस ना करते। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, सभी को एक समान पर सभी को जोड़कर रखने का एक संविधान था। वो समय के हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो पाकिस्तान में भागे भारत के मुसलमान, उनकी जगहों को, उनके लैंड को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया। 95 में उसको बहुत ही स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया, सख्ती से उसको पालन किया। 4 लाख एकड़ लैंड वो समय पर था और आज 9,40,000 एकड़ लैंड इनका हो गया। तो संविधान को सर्वनाश करने के लिए कईयों बार संविधान को तोड़ मरोड़ के लोग संशोधन करने वाला संविधान की रक्षा की बात करते हैं, ये हंसने की बात है। इसके अलावा आपको बता दें कि सिर्फ वक्फ बोर्ड मामले को लेकर के ही उन्होंने बयान नहीं दिया, नक्सलवाद मामले पर भी टाइगर राजा सिंह ने बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज नक्सली काफी कंट्रोल में है। जब बीजेपी की सरकार आई है तब से नक्सलवाद कंट्रोल में रहा है। कांग्रेस ने नक्सलियों को पीछे से सपोर्ट किया है। कांग्रेस को संविधान पर विश्वास होता तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का ये विरोध नहीं करते। नेहरू जी ने पाकिस्तान में गए इंडियन मुसलमानों की जमीन को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया। पहले यह जमीन 4 लाख एकड़ थी, आज ये जमीन 9,40,000 एकड़ हो चुकी है। कांग्रेस संविधान की रक्षा की बात करती है, लेकिन उन्होंने कई बार संविधान को तोड़ा है, मरोड़ा है, कईयों बार संविधान में संशोधन किया है। कांग्रेस और अन्य दल के शासन में ही वक्फ बोर्ड की जमीनें बढ़ी और जमीनों पर कब्जा किया गया। अब इसलिए ये इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनकी पोल खुलना चाहिए। इस दौरान बीजेपी विधायक ने आगे यह भी कहा कि राहुल गांधी की जो सोच है, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बांग्लादेश के नए पीएम को बधाई दी, अगर राहुल गांधी बधाई देने से पहले बांग्लादेश के पीएम से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बात करते, फिर नए पीएम को बधाई प्रोटोकॉल के तहत देते तो समझ में भी आता। वहां हो रहे नरसंहार पर बात करते हुए अच्छा रहता। कांग्रेस की जो हिंदू विरोधी सोच है वो ये दर्शाता है कि यही काम राहुल गांधी ने भी किया। आपको बता दें कि गोशा महल विधायक टी राजा सिंह सोमवार को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कांवड़ यात्रा में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया। आपको बता दें कि जहां एक और देश में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर के चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और उसके बाद जो बांग्लादेश की स्थिति काफी ज्यादा उथल पुथल है और इस बीच जिस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो यह मामला भी लगातार देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम पार्टियां जो हैं अलग अलग तरीके से बयान दे रही हैं। कुछ का कहना तो यह है कि ये जो मैटर है वो बांग्लादेश का है, बांग्लादेश में ये चीजें हो रही है, तो आखिर उन चीजों को लेकर के चर्चा अपने देश में क्यों की जानी चाहिए। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने बाकायदा इन तमाम मसलों को लेकर के एक कमेटी का गठन किया है, जो कि बाकायदा बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हैं उस पर नजर बनाए रखे हुए है। इस बीच बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के जो पीएम है मोहम्मद यूनुस, उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने माफी मांगी है कि वो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर सके, नाकाम साबित हुए। लेकिन इस बीच देश में कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने लगातार इस खबरों को फर्जी बताने की कोशिश की है और उनका कहना है कि वहां पर तो कुछ शांति प्रिय लोग हैं जो कि हिंदुओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं का जो मंदिर है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग चीजें यहां पर लगातार देखने को मिली है, लेकिन इन सब के बीच में
टी राजा सिंह ने उन तमाम लोगों को करारा जवाब देने का काम किया है जो कि लगातार वक्फ बोर्ड हो या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हिंसा हो रही है इस मामले को लेकर के गलत बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।